कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना पर मुनाफा बदले में ये जान ले, शिक्षा बहुत देती है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज है सिविल सेवा दिवस, जो प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है 2006 से। ठीक है, सिविल सेवा दिवस जो है, पहला आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, वीडियो को शेयर कर दीजिए कि राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। नारायण जी सर के द्वारा यह प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। फिर बात करता हूं मैं सिविल सेवा दिवस की। इसकी जो परीक्षा थी उसका पहली बार आयोजन 1855 ईस्वी में लंदन में किया गया था। किसका किया गया था भाई? सिविल सेवा परीक्षा का। और सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जिन्होंने 1864 में पास की थी। ठीक है, चौथी रैंक के साथ सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। सिविल सेवा का जनक अगर पूछा जाए तो कॉर्नवालिस है। ठीक है, कॉर्नवालिस है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? और इस प्रश्न का आप लोगों का सही जवाब है, इसका उत्तर होगा NH 113 प्रतापगढ़। आज आपके सामने 60 प्रश्न है, उनमें से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। टेलीग्राम पर मैंने आपको ये बता दिया था और सिविल सेवा के बारे में भी मैंने बताया हुआ है वहां। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहां से प्रारंभ की गई? दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइव आओ और आज देखो अपना आकलन। आज ज्यादा अपने परिभाषित नहीं करेंगे, सिर्फ यही जानेंगे कि कितनी अच्छी तैयारी है आपकी। सभी को समय दिया जा रहा है मेरी ओर से। सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहां से प्रारंभ की गई? ये 1952 में प्रारंभ की गई थी। 1952 में प्रारंभ की गई थी। टोंक, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। बताइए, टोंक, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बताओ, शाबाश, टोंक जिला। कौन सा जिला? टोंक जिला। आज ना ही किसी के पेपर दिखाए जाएंगे, नोट्स दिखाए जाएंगे। ठीक है, आज सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 कौन से जिले से नहीं गुजरता है? गुरुजी नहीं गुजरता है। हाँ, प्रश्न को ध्यान से देख लिया करो, नहीं गुजरता है। सिरोही से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, अजमेर से। जल्दी से कमेंट करके बताएं राष्ट्रीय राजमार्ग। प्री वाला टॉपिक भी जल्दी से करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 76 कौन से जिले से नहीं गुजरता है? देखो ये कहां कहां से गुजरता है। सिरोही से गुजरता है। सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़, फिर गुरुजी चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में कोटा और कोटा के बाद में बारां। यानी अब कौन सा रह गया? यहां पर अपने बात करते हैं तो यहां रह गया अजमेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? अजमेर जिला। ठीक है, 76 जिले में से नहीं गुजरता है, इन जिलों से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा अजमेर कहलाता है, लेकिन 76 नहीं गुजरता। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है। आज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पर्यटन, परिवहन, भौतिक विशेषताएं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी अपना आकलन कर लें। आज धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर। जो वीडियो आ रहे हैं उनसे आप नोट्स बनाते रहें, साथ साथ में तैयारी करते रहें। अभी मैं कुछ फैक्ट वाली वीडियो और डालने वाला हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है। धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर। राजस्थान का रेड डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला, सबसे छोटा जिला और जिसका प्राचीन नाम कोठी है, जहां बाबू महाराज का मेला भरता है। तीर्थों का भांजा मंचकुंड वहीं पर है। ठीक है, उसी जिले से गुजरता है केवल राष्ट्रीय राजमार्ग 3, धौलपुर जिले से गुजरता है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 89, 79 और 8 कहां पर मिलते हैं? ये भी मिल रहा है ये राजमार्ग भी। बताओ, राष्ट्रीय राजमार्ग 89, 79, 8 कहां पर मिलते हैं? बीकानेर में, जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में। अब ये प्रश्न तो गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजस्थान का नाका जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जिसे कहते हैं, त्रिभुज की आकृति का वो जिला है जहां से सभी राजमार्ग गुजरते हैं, उसका नाम क्या होगा? अजमेर होगा। कौन सा होगा? अजमेर। बिल्कुल सही है। तो 89,
79 और 8 कहाँ से गुजरते हैं भाई? अजमेर से गुजरते हैं, यानी मिलते हैं ना, यहाँ पर एक ही बात होगी, गुजरते हैं। मुनाबाव किस जिले में है? देखो ये प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये कारण क्या था? देखो मुनाबाव की जो थार एक्सप्रेस है, कौन सी एक्सप्रेस है भाई? थार एक्सप्रेस। जैसे मैंने कल बताया भी था आपको कि एक लीलन एक्सप्रेस है जो तेजाजी की घोड़ी के नाम पर, और एक चेटक जो महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर, और एक मालानी एक्सप्रेस मल्लीनाथ जी के नाम पर। उसी प्रकार राजस्थान में ये जो मरुस्थल है अपना, ये सर्वाधिक भार है, जो सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में इसका आता है, थार एक्सप्रेस, थार मरुस्थल, तो इसके नाम पर थार एक्सप्रेस है। वो खोखरापार, खोखरापार पाकिस्तान, खोखरापार कहाँ पर है? पाकिस्तान में। खोखरापार पाकिस्तान से मुनाबाव के मध्य पॉइंट होने के कारण, यहाँ से मुनाबाव के मध्य पॉइंट होने के कारण चर्चित है। और ये मुनाबाव किस जिले में? बाड़मेर जिले में है। कहाँ पर है भाई? बाड़मेर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में राज्य मार्गों को बढ़ावा देने के लिए हरित सड़क योजना संचालित है, इनका संचालन किया जा रहा है तो विश्व बैंक के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, नरेगा के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। समय आपका शुरू है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। राजस्थान में राज्य मार्गों को बढ़ावा देने के लिए हरित सड़क योजना, कौन सी योजना? हरित सड़क योजना, किसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है? बहुत आसान प्रश्न है, जवाब दे सकते हो बिल्कुल। सिर्फ आज प्रश्नों का ही क्रम ध्यान रखें आप, और इनको नोट करते रहें। कितने प्रश्न सही होते हैं ये कमेंट करके बताना, आपको ईमानदारी से बताना है, क्योंकि आप आज झूठ बोलकर खुद के साथ धोखा करोगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा नरेगा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग NH8 है जो गुजरता है, सबू बिजी कौन सो है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, भरतपुर में, अलवर में। क्योंकि धोखा खुद को दे रहे हो, अगर आप झूठ बोलोगे तो मुझे धोखा नहीं दोगे, क्योंकि पेपर के अंदर बैठा कौन बताओगे था ना, ठीक है। सेम चीज ही वहां पर मिलती है, मान लो ये प्रश्न वहां पर आ जाता है, फिर तो कहते गुरुजी मैं तो सही कर गया। इसीलिए खुद से झूठ ना बोले, मेहनत कर रहे हैं अपने, और मेहनत का नतीजा मिलेगा, टेंशन मत लो आप। इस प्रश्न का उत्तर होगा, देखो कहां कहां से गुजरता है ये? डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, यानी ये सबसे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इसमें NH8 है जो राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग, जो NH8 से गुजरता है। क्या बांसवाड़ा में? नहीं गुजरता। प्रतापगढ़ में नहीं गुजरता। भरतपुर में नहीं गुजरता। तो गुरुजी उत्तर अलवर। वाह क्या बात है। अब देखो जैसे जैसे अपन ने इसको क्लियर किया, सारी बातें अपने आप याद हो जाती है ना। नेक्स्ट, सांवरिया सेठ, बोलो सांवरिया सेठ महाराज की जय हो। सांवरिया सेठ जी की जय हो भाई। सांवरिया सेठ का मंदिर कहां पर है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है भाई? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है। मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है। जैसे हम पढ़ रहे थे कि तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को जो छुड़ाते समय जो युद्ध किया था मेर के मीणाओं से, वो कहां पर किया था? मंडावरिया। वैसे ये नाम कौन सा हो गया? मंडफिया। तो इन ऐसे नाम आते हैं तो इनको बार बार रिपीट करने पर याद हो जाएंगे। कौन से NH पर है अब ये बताना है आपको। NH76, NH8, NH12, NH8 दो बार आ गया, तो यानी आपके सामने ये उत्तर का क्या हो जाएगा कि ये दो तो हो नहीं सकते। अब बच गया NH76 और 12। NH76 की बात अपने करके गए हैं कि सिरोही में भी था, उदयपुर में भी था और चित्तौड़गढ़ में भी था। तो इस प्रश्न का उत्तर बस यही होता है, अपने आप का ध्यान केंद्रित करना, पूरा ध्यान आपका यही होना चाहिए। NH76 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई है 1960 में, 1964 में, 1984 में, 1990 में। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज वाले दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा अपने आप का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना
1 अक्टूबर 1964, बिल्कुल सही है। 1 अक्टूबर 1964, 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर को। किसकी स्थापना हुई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई रे भाई? 1 अक्टूबर 1964, याद कर लियो। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का वर्तमान स्लोगन है, यानी पर्यटन का जो वाक्य जो अपने मानते हैं वो कौन सा स्लोगन है? जाने क्या दिख जाए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, पधारो हमारे देश केसरिया बालमनी। बताओ कौन सा है? बताओ बताओ जल्दी, शाबाश। देखो, राजस्थान का वर्तमान में जो स्लोगन है वो जानने क्या दिख जाए है? नहीं सर। फिर जानने क्या दिख जाए तो सर जी पहले था, अब क्या है? वापस पधारो मारे देश। ठीक है, इससे पहले क्या था? जानने क्या दिख जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पधारो मारे देश। ठीक है। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंधा माता है। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंधा माता है। कहां पर है ये? जालोर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है, डूंगरपुर में है। इस प्रश्न के बारे में भी बहुत बार अपने इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2006 में हुई थी। 20 दिसंबर 2006 में की गई थी। यह राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। ठीक है, सबसे लंबा रोपवे है और इसकी लंबाई है, कुल लंबाई 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर है। और ये किस जिले में? जालोर में। किस जिले में? जालोर में। तो राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे जालोर जिले में 20 दिसंबर 2006। 20 दिसंबर 2006 याद रखियो। कौन सी तारीख है? 20 दिसंबर 2006। पर्यटन परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण में चयनित है। जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। बताओ, पर्यटन परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण में चयनित है, इंगमा कौन कौन सा आने लाग रहा है? यह आपको कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भरतपुर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विरासत संरक्षण अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ। विरासत संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? बताओ। आज आपको मैंने कहा व्याख्या नहीं होगी, सिर्फ आपका आकलन होगा आज। शाबाश, करते रहो, कमेंट जवाब देते रहो। 1961, 1971, 1947, 1952। इसका उत्तर हो जाएगा विरासत संरक्षण अधिनियम राजस्थान में 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। अभी अपने पढ़ कर गए थे, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में। ये तारीखें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में गोल्डन ट्रायंगल से संबंधित है। गोल्डन ट्रायंगल किस से संबंधित है? सोने के व्यापार से, हीरे के व्यापार से, पर्यटन से संबंधित, हथियारों की बिक्री से संबंधित। गोल्डन माने तो सर सोनो हुआ है, तो सोना का व्यापार हो। पेपर में कर आजियो थे, पतो चाल जे को सोना का व्यापार हो क्यों हो। जब मैंने कहा भाई टॉपिक आज का तो हमारा पर्यटन और परिवहन ही है, तो सोना का व्यापार तो अभी को नहीं। तो समझदार जो है वो तो सही कमेंट कर रहा है, और जो ना समझ है वो ए कमेंट। इसका उत्तर हो जाएगा पर्यटन से संबंधित। गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। ध्यान रखना, ये गोल्डन आ जाए तो बड़े सोनो नागरी है, पर्यटन से संबंधित है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना की शुरुआत हुई। गुरुजी, अब मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के ही इसकी शुरुआत कब हुई? इसका उद्देश्य क्या था? तो देखो, शुरुआत तो थे, बताओ, मैं थाने बता दूं। इसकी शुरुआत जो है वो क्यों की गई, उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। महाराणा
महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो थे, इनके जीवन से संबंधित कुछ स्थान, जैसे गोगुंदा हुआ, राज्याभिषेक हुआ था ना वहां पर। जी सर। आपातकालीन राजधानी किसको बनाया था? चावंड को 1585 में। सर बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। राज्याभिषेक 1572 में। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। तो यहां पर जो ये महाराणा प्रताप से संबंधित जो स्थान थे, इनका क्या है, पर्यटन का विकास करना, इन क्षेत्रों को जोड़ना। इसलिए मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1997 में हुई। कब हुई थी? 1997 में। कब हुई थी? 19 जनवरी 1997 को। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। तो समझ गए ना आप, 19 जनवरी 1997 को, तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट, राजस्थान में मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में। तो राजस्थान में जो मरु महोत्सव है वो मनाया जाता है कहां पर भाई? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर। मरु महोत्सव कहां मनाएगा मरु महोत्सव? अगर प्रश्न आ जाता है कि थार महोत्सव, क्या आ जाता है? थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बाड़मेर होगा। और ऊंट महोत्सव आ जाए, ऊंट महोत्सव। देखो ऊंट, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था भाई? ये कमेंट करके आपको बताना है। ऊंट के बारे में जैसे प्रश्न आता है, ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद हुआ, ऊंटों की देवी अंता देवी हो गई, ऊंटों के देवता पाबूजी हो गए, ऊंट में जो रोग हो गया वो सर्रा रोग हो गया, ठीक है। और ऊंट पालक जाति रायका व रेबारी, ऊंट पर जो कला है उसको बोलते हैं उस्ता कला, ठीक है। जिंदा ऊंट की जो बालों की कतराई की जाती है उसे बोलते हैं जट कतराई। उस्ता कला राय सिंह लेकर आया था, अनूप सिंह का स्वर्ण काल था। ऊंट से संबंधित बातों का एक वीडियो डालता हूं मैं। राजस्थान में मरु महोत्सव कब मनाया जाता है बताओ? मनाया जाता है जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। थार महोत्सव बाड़मेर का है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है। नेक्स्ट प्रश्न, पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई है? पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई है, बताओ? 1982 में, 1986 में, 2006 में, 2008 में। जल्दी जल्दी कमेंट करो क्योंकि प्रश्न 60% है भाई। 1982 में, 86 में, 2006 में, 2008 में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1982 में हुई है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग माना जाता है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग माना जाता है, जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, 12 जिले से गुजरता है। अब बताओ कौन सा है? NH 8 है, NH 76 है, 12 है या 89 है? जल्दी कमेंट कीजिए। शाबाश, समय दे रहा हूं आप लोगों को सोचने के लिए, जल्दी जल्दी कमेंट करो। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर होगा NH 76। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज परियोजना के मार्ग में कौन सा जिला नहीं आता है? कौन सा जिला नहीं आता है? बारां, अजमेर, जयपुर, अलवर। अब इस चतुर्भुज परियोजना में कौन सा जिला नहीं आता है भाई? तो सर जो आते हैं उनका बता दो, और जो नहीं आता है वो फिर बच जाएगा। बिल्कुल थे होशियार बहुत हो भाई। लो बताओ फिर थन। डूंगरपुर भी आता है। कौन सा आता है? डूंगरपुर। ऑप्शन में तो कौन ही सर जी, जल्दी कह रहा हूं उत्तर बताओ। उदयपुर भी आता है, चित्तौड़गढ़ भी आता है, जयपुर भी आवे है। जयपुर को नहीं, वो जयपुर है, जयपुर।
अलवर और अजमेर, अलवर अजमेर ये सारे के सारे आते हैं। तो कौन सा नहीं आता है? 12 नहीं आता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कौन कौन से हो गए? जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये सभी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के मार्ग में शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सबसे कम गहराई तथा उत्तम श्रेणी का पेट्रोल राजस्थान के कौन से जिले में मिलता है? वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। या तो पेट्रोल अपना अरब कंट्रीज है बटे मिलेगा, या राजस्थान में एक जिलो है, जिला तो 2 है, जिसका मतलब कम गहराई पर और सारों बढ़िया किस्म को पेट्रोल, मिलावट है ही कोनी के हैं। बताओ, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो सबसे ज्यादा जिस जिले ने डेवलपमेंट किया है कम समय के अंदर वो है बाड़मेर। कारण क्या था? यहां पर मिल जाना पेट्रोल का। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। गुड्डा किशोरी दास एवं चौथ का बरवाड़ा जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है तांबा, सीसा जस्ता, लोहे अयस्क या मैग्नीज। सर जी थे तो अंग बारम बताइए कौन होगी भाई उद्योग, खनिजों भी प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने कहा भूगोल का पेपर है, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। बताओ, पेपर में ये मानकर चलो बस पेपर कल होगा। हमेशा जब भी आप शाम को लाइव आते हो ये मानकर चला करो पेपर कल ही है और कितना प्रश्न सही होना चाहिए, टारगेट रखो बस। और जो नहीं आते हैं उनको एक नोटबुक रखो, उसमें 1 लाइनर जैसे प्रश्न होते हैं ना, जैसे लिखा भाई गुड्डा किशोरीदास चौथ का बरवाड़ा, आगे उत्तर लिख दो, फिर दूसरों लिखो भी उत्तर लिख दो। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा सीसा जस्ता। क्या होगा भाई? सीसा जस्ता। उदय योजना कब प्रारंभ की गई? उदय योजना यानी उदय योजना का मतलब है उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ठीक है, की शुरुआत विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा वित्तीय पुनर्गठन की एक योजना है। ठीक है, विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विद्युत मंत्रालय के द्वारा वित्तीय पुनर्गठन की एक योजना है और इसकी शुरुआत की गई थी वो है 5 नवंबर 2015। 5 नवंबर 2015 उदय योजना, 5 नवंबर 2015। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? बताओ, 1 जून 2000, 1 मई 2000, 1 जुलाई 2000, 1 अगस्त 2000। विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब लागू हुआ है? पहले हमने उदय योजना पढ़ी, अब यहां अपने सुधार अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 जून 2000। क्या होगा? 1 जून 2000। नेक्स्ट, निम्न में से भूमि सुधार का रूप माना जाता है? निम्न में से किसे भूमि सुधार का रूप माना जाता है? अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग, यंत्रीकरण, कृषि शाख, भू जोतों की सीमा का निर्धारण। अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग, यंत्रीकरण, कृषि शाख, भू जोतों की सीमा का निर्धारण। बताओ, ABCD क्या सही है? भूमि सुधार का रूप, सर भूमि सुधार, भू जोतों की सीमा का निर्धारण करना ही भूमि सुधार का रूप माना जाता है। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र या दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। सोयाबीन
खटा हुआ सारू ज़्यादा। सोयाबीन की दाल सुबह उठकर खाया करो पुलिस के जवानों, सोयाबीन की दाल सुबह उठकर खाया करो, रात को पानी में भिगो दिया करो चने के साथ, ताकि आपको भागने में सहायता प्रदान होगी। प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसका? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन नीम भी कड़ा होता है, औषधि का कार्य करता है। शेर गांव की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो सबसे पहले खारी नदी, जोआई नदी, जाखम नदी, सुकड़ी नदी। अब आप नारायण जी सर का वीडियो देखोगे नदियों वाला, लूणी नदी वाला, उसमें बताया उन्होंने कि जोआई किसो होना चाहिए, गोरो होना चाहिए, कालो जवाई होना चाहिए, जवाई गुरुजी का गोरो होना चाहिए। क्यों भाई? कालो आदमी को नहीं होगी। सेम बात वही आपको याद हो जाएंगे वहां से, पूरी लूणी नदी के वीडियो से ही। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा खारी नदी। क्या होगा? खारी नदी। शेरगांव की पहाड़ियां सर है कहाँ? अरे भाई शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही जिला में है, खटा है सिरोही जिला में। पुष्कर झील बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? थोड़ा कमेंट करके बताइए, मैंने थोड़ा याद को नहीं। पुष्कर झील कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? सबसे पहले NH11, NH12, 89, 79। पुष्कर झील जो है वो कौन से जिले में भाई? अजमेर जिले में है। कहाँ पर है भाई? अजमेर जिले में। ये हमें पता होना चाहिए। अब अजमेर जिले में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? बताओ कमेंट करके। अजमेर से तो बहुत सारे गुजरते हैं ना। तो इस प्रश्न का उत्तर है 89। नेक्स्ट, कि किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों द्वारा करवाया है? आज प्रश्नों का लेवल मिक्स है, आसान भी है तो कठिन भी है। एक पेपर के अनुसार आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं। आना सागर झील, नक्की झील, उदय सागर झील, पुष्कर झील। आना सागर झील अजमेर में है, नक्की झील सिरोही में है, उदय सागर झील उदयपुर में है, पुष्कर झील अजमेर में है। आना सागर झील जो थी, जब तुर्क सेना के आक्रमण से खून से सनी धरती थी, उसको धोने के लिए करवाया गया था। लेकिन आप लोगों का सही जवाब है नक्की झील। नक्की झील। अठे एक लव स्टोरी की कहानी भी डाली ही भी। एक का हाथ में प्यालो है, एक का हाथ में जेर है, छोरा का हाथ में छोरी, वो मतलब बताइयो जेर को प्यालो है, या मतलब कि मरता ही बाग भट्ठे बांगी बाग मंदिर में बाग नाम पर, वो कौन सो मंदिर है? पहला मैं वीडियो में बता रखी हूं धन, तो कमेंट करके बताइयो। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? सर ने वीडियो में बताया है। नाबार्ड की स्थापना पहले भी बात कर चुके हैं अपने। देखो नाबार्ड में बै है पहले 1982 में, 1984 में, या 1986 में, या 1990 में। तो देखो बै से बम्बई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? बम्बई में नाबार्ड का मुख्यालय है। कहाँ पर है? बम्बई में। और अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो नाबार्ड की स्थापना बताना बहुत आसान हो जाएगा। कौन सी तारीख को हुई थी? 12 जुलाई को, जिस दिन मलाला यूसुफजई दिवस होता है। 12 जुलाई को नाबार्ड में बै है बम्बई, और बै से ही 1982 में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1982। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न, थार के मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? यानी राजस्थान का जो ये थार का जो मरुस्थल है, इसमें राजस्थान का कितना जिला हुआ भाई? 10, 12, 14, 15। समय शुरू है, कमेंट कीजिए फटाफट, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओ। आप अपने आप में देखिए कि कौन किस जिले से कैसी तैयारी कर रहा है। आप अपना एक विरोधी ढूंढिए, क्योंकि मैदान में जब विरोधी मिलेगा तभी तो आगे निकलोगे। क्या अकेले थोड़ी लड़ोगा थे? मैं ही गुरुजी पेपर देने जाऊंगा और हमारा सिलेक्शन है। उत्तर हो जाएगा इसका 12। क्या हो जाएगा भाई? 12 जिले जो है थार के मरुस्थल में राजस्थान के आते हैं। नेक्स्ट, मरु विकास कार्यक्रम DDP लागू किया गया। मरु विकास कार्यक्रम DDP कब लागू किया गया था? 1985, 1986, 1977, 1978,
1974, 1975, 1966, 1967। बताओ भाई, चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा सही है? जिस दिन मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, पुराने पेपर देखोगे तो ये प्रश्न मिल जाएंगे आपको। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, 1977, 78 बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश मालवा के पठार का भाग है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान, भोराट का पठार। बताइए, हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का या भोराट का? जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। इसका उत्तर क्या होगा? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती जो प्रदेश है, यहाँ की मिट्टी कौन सी है भाई? काली मिट्टी है। काली मिट्टी यानी कपास हाड़ौती प्रदेश में भी होता है। नेक्स्ट, वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अब आपको ये चीजें जानने के लिए नारायण सर के वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जब आरएस क्वालिफाई किया है तो वो आप लोगों को एक अच्छी तरह गाइड करेंगे कि इस वीडियो में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर वो प्रश्न बनाते हैं। फिर आप उनको देखिए, उनमें जो आते हैं कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न, वो देखो एक आधार है। इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग। तारा बालूका स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, जालोर, पाली, जयपुर, दौसा। बताओ, तारा बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जैसलमेर और श्री गंगानगर। नेक्स्ट प्रश्न है, डांग क्षेत्र राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? अब इसमें एक प्रश्न तो ये आ गया, एक ऐसा भी आता है कि डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। पूर्वी मैदान, शेखावाटी प्रदेश, अरावली बेसिन, लूणी बेसिन। क्योंकि डांग क्षेत्र में कौन सा आएगा? यानी जो चंबल बेसिन से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? चंबल बेसिन से। ठीक है, तो लूणी चंबल कोनी, अरावली भी कोनी, शेखावाटी भी कोनी। उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदान। बस ये चीजें सोचने वाली है और अपने आप उत्तर पता चल जाता है ऑप्शन देखकर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? वनस्पति अवनयन, जल अपर्दन, पवन अपर्दन, जल संचयन। बताओ, अच्छा समय मिल रहा है आप लोगों को जवाब देने का, सभी लगातार जवाब देते रहें। पवन अपर्दन, जल संचयन, जल अपर्दन, वनस्पति अवनयन। तो देखो, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की जो सबसे प्रभावी प्रक्रिया मानी गई है वो क्या मानी गई है? पवन। यानी पवनों द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होता है मरुस्थल का, ये सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आता है? 12 जिला तो आ ही गया, बात पहले ही कर चुके हैं। थार महोत्सव की बात बाड़मेर में कर चुके हैं। ठीक है, थार के वीरों को सलाम। अब यहां कितना प्रतिशत भाग? 41, 61, 52, 56। तो कुल क्षेत्रफल का पूछा है तो लगभग ज्यादा से ज्यादा मांगते हैं तो अपने के ज्यादा ही ज्यादा जो परसेंटेज में दी नहीं सर जी, वही उत्तर हो सका है। बिल्कुल वही सही होगा, 61.11% आता है। कितना आता है? 61.11%। 61 है तो आप इसमें नोट कर लेना, 61.11%।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? बाकी 3 सही होंगे, एक कथन गलत होगा। अब कईयों के मन में ऐसा हो रहा है कि गुरुजी क्लास थे पढ़ान तो लाग रहा कौन टेस्ट सीरीज। जिंदगी में याद रखना, टेस्ट सीरीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रतियोगी परीक्षा में आप वहां जाओगे, आपको क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर ही तो मिलेगा, बट लेखन वास्ते लेख थोड़ी मिलेगा था। तो इसीलिए टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टेस्ट पेपर मैं ले रहा हूँ आप उनको सारों को देख लीजिए। उनको देखने के बाद में आप आगे बढ़ने में अपने आप ही आपको आसानी प्राप्त होगी। पश्चिम बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। ये तो अपने पढ़ते हैं, हर टीचर जब पढ़ाने लगता है तो यही बताता है, वो तो सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। सर अभी तो बताओ मान बात आल्यो। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। तो इनमें से गलत कौन सा है? ये डी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। यानी उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, जो राजस्थान के संदर्भ में गलत है क्योंकि ये राजस्थान का भाग ही नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तो सही है राजस्थान के संदर्भ में और ये गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, सिरोही जिले में त्रिव ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं भाकर, भोराट, उपरमाल, गिरवा। अब यहां से भी एक बता देता हूं कि जियोग्राफी के अंदर जो पटवार पुलिस की तैयारी करते हैं यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, वहां पेपर में यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, खुद पर भरोसा है तो एक दांव और लगा ले। दोस्तों, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी और उत्तर भी सही होंगे। भाकर, क्या होगा? भाकर सिरोही जिले के अंदर है। बोराट का पठार तो कल ही तो बताया था। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? अब ये प्रश्न अगर गलत होगा तो फिर मानो, कल भी बात करके गए थे मुकुंदरा की पहाड़ियां। ठीक है, वहां पर मुकुंद सिंह ने अबलामिनी का महल बनाया। दर्रा अभ्यारण्य कौन से क्षेत्र में आता है? शेखावाटी में आवेगी ना? गुरुजी को नहीं आवे। दक्षिण अरावली में सर, उधर तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, को नहीं आवे। माही बेसिन में डूंगरपुर बांसवाड़ा ही है गुरुजी, को नहीं आवे। तो हाड़ौती पठार में सर, हाड़ौती के अंदर तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये वाले आते हैं, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हो सकती है। बिल्कुल सही जवाब, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट, मालपुरा करौली मैदान का संबंध है। मालपुरा करौली का जो मैदान है उसका संबंध है बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन। बताओ। ए बी सी आर टी एस, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। कौन सी नदी का प्रवाह क्रम है? ये बनास नदी का प्रवाह क्रम है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बनास बेसिन से। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना, अत्यधिक गर्मी, या धूल भरी आंधियां चलना, या रेत के टीलों का बहुतायत। यानी उत्तर पश्चिमी जो ये वाला प्रदेश है, यहाँ वर्षा कम क्यों होती है? पश्चिमी मरुस्थल अरावली पर्वतमाला की वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण इस भाग में वर्षा कम होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ये, यानी अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश होना इसका उत्तर है। और कारण क्या है कि पश्चिमी मरुस्थल है जो अरावली पर्वतमाला का वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र में होने के कारण इस भाग में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में थार मरुस्थल की विशेषता नहीं है। ढालान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, कम तापांतर, शुष्क व विषम जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी। सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। बताओ। ढालान उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम कम तापांतर, शुष्क व विषम जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी। देखो ढलान जो है वो है उत्तर पूर्व से, थार मरुस्थल की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, रेतीली बलुई मिट्टी। यहाँ ढलान की बात कर रहे हैं, यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अधिक तापांतरण, शुष्क व विषम जलवायु तथा रेतीली बलुई मिट्टी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, विशेषता नहीं है वो, कम तापांतर होगा। क्या होगा, कम तापांतर, क्योंकि बड़ा तापांतर ज्यादा हुआ। ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, बिल्कुल सही है। अधिक तापांतरण है वहां पर, आ बात सही है। तो ओ गलत है, नहीं आ गया, मैंने पहले ये लिख दिया था। रेतीली बलुई मिट्टी तो बटा है ही है, और शुष्क व विषम जलवायु भी पाई जगह है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ का भूभाग का नाम बागड़, बांगड़, कांठल, उपरमाल। बताओ, वागड़, बांगड़, कांठल, उपरमाल। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ वाला जो ये क्षेत्र है आसपास का भूभाग, इसे कहते ना, यहाँ एक वो ताजमहल है, कौन सा ताजमहल है, कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल, यानी काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, ठीक है। एक गौतमेश्वर, अरनोद, प्रतापगढ़, ये भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा कांठल, ठीक है। इसे और किस नाम से जानते हैं, देवलिया, देवलिया नाम से भी जानते हैं। 26 जनवरी 2008, 1 अप्रैल 2008 से कार्य करना प्रारंभ किया था, 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना था। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र हैं। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि व घग्गर का मैदान, तीनों चीज शुष्क मरुस्थल के हैं क्या, अर्ध शुष्क मरुस्थल के हैं, या अरावली पर्वत के हैं, या पूर्वी बेसिन के हैं। तो ये तो पूर्वी बेसिन तो पूर्व में हो गया कोनियोस के, अरावली पर्वतमाला है, घग्गर को मैदान के अंदर कोनिया होगा। अब धार करना ऑप्शन है शुष्क मरुस्थल या अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब यहां पर देखो यही चीजें होती है एग्जाम में, जो नहीं आता है, जो आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, उनको पहले हटा दो, फिर उन दो पर गौर करो, और उसमें से एक सही होता है, और वो कौन सा सही है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश यानी अरावली का जो क्षेत्रफल है वो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश यानी अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है, 23, 40, 11, 9%। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है और कुल लंबाई कितनी है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल 9%। नेक्स्ट, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में सामान्यतः कौन सी फसल की खेती की जाती है। अरावली क्षेत्र में गुरुजी किसी फसल सबसे ज्यादा हुआ है, ज्वार होगी, उड़द होती है, मक्का या जौ। बताओ, वहां के अरावली वाले पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्वार, उड़द, मक्का, जौ क्या खाते हैं सबसे ज्यादा, जल्दी जल्दी बताओ। बाजरा की रोटी कौन खाए बाजरा की रोटी, क्या खाते हैं, मक्का। सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी यहां फसल की खेती, मक्का। खावा कौन ही मक्का होगा है। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है। अब ये जैसे राजस्थान में अरावली प्रवेश कर गई, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है मतलब अरावली की, मतलब मेरा नाम बन गया नहीं, देखो थे यहाँ बना दें आपका नाम। कौन सा भाग में ज्यादा है मतलब अरावली पर्वतमाला की, मध्यवर्ती, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी, तो अब थे बता दो। देखो राजस्थान ना पाइया बना रहे हाँ जना इनने तो जारी कौन दक्षिण पूर्वी का, नहीं तो कौन, पूर्व में है ही नहीं,
मध्यवर्ती में तो बिल्कुल भी आप कौन जान रहे, तो किसो भाग हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणी और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी मार्च के लिए प्रसिद्ध है। नाचना, सम, कटरा, पोखरण। जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी मार्च। रेगिस्तानी मार्च का मतलब क्या हुआ, रेगिस्तान मार्च का यानी रेगिस्तान का अपने मूल स्थान से मूल स्थान से आगे बढ़ना क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। यानी प्रचार प्रसार क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। और इसका उत्तर जो है वो नाचना। नाचना गांव का ऊंट जो है वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, बोझा ढोने के लिए गोमट फलोदी। राजस्थान के कौन से अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। कौन से अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। शेखावाटी अंचल, हड़ौती अंचल, गोडवार प्रदेश, बनास बेसिन। अब देखो ये बागड़ है, बांगर है, इसमें एक ही चीज है सामान्यता कि अगर ऊपर माथे पर बिंदी लगी है तो वो ऊपर वाला क्षेत्र है, और अगर ये बिंदी नहीं लगी तो वो नीचे वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में बिंदी लगी है तो शेखावाटी में है। कहां पर है, शेखावाटी अंचल में है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है। बीड़, उपजाऊ, बंजर, सिंचाई भूमि। घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहते हैं भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बीड़। नेक्स्ट, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई। 1956, 1957, 1958, 1960। जैसे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अपने बात करके गए थे ना 1 अक्टूबर 1964, उसी प्रकार राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, बताओ। चलो मैं बता दूं था, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी, 1957 में। नेक्स्ट, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है। घोटारू, गुड्ढामालानी, कमलीताल, मणिहारी टिब्बा। आज का ये जो टेस्ट पेपर है वो आपको कैसा लग रहा है, ये भी आप कमेंट करके बताना कि भाई ये अच्छा लगा, ताकि अपने 60% 50% करके सभी प्रश्नों को याद कर ले। बस मेरा एक ही उद्देश्य, पेपर में पहला था ना, मैं याद करवाना है सारा। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा घोटारू। क्या होगा, घोटारू। घोटारू कहाँ पर है, जैसलमेर में है। घोटारू कहाँ पर है भाई, जैसलमेर में है। तो हीलियम गैस कहाँ पाई जाती है, घोटारू में। नेक्स्ट प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन हेतु, अंडा उत्पादन हेतु, टमाटर उत्पादन हेतु, तिलहन उत्पादन हेतु। मछली, पीली क्रांति का संबंध किससे, बताओ। पीली क्रांति, मछली तो नीली क्रांति हो जाएगी जी का, मछली में तो कौन संबंधित। अंडा उत्पादन कोई रजत रुजत, टमाटर हुआ तो लाल। वो एक देखो मैंने नोट्स डाले थे स्टूडेंट के, प्रश्न आ रहा है देखो ना यहाँ से। हाँ, कुछ विद्यार्थी के जो नोट्स होते हैं उनमें गलतियां हैं। जैसे एक ने मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर लिख रखा है, तो वो अट्रू 12 में ही है। तो ऐसे कुछ क्या कि सामान्य गलतियां होती है, तो वो आप देख लिया करो। वो मेरे नोट्स नहीं है, अगर मेरा नोट्स होगा तो उसमें नीचे मेरे बाकायदा साइन होते हैं। ठीक है, उत्तर है इसका तिलहन उत्पादन हेतु, तिलहन उत्पादन से, या उस पर मेरा लोगो लगा होगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई। 1996 में, 1998 में, 2005 में, 2007 में। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इसकी स्थापना जो हुई वो 29 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी, 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को सर साल कौन सा था, 29 अक्टूबर को साल था 1996। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1996। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 में राजस्थान के कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 के बारे में पूछा है भाई, कौन से जिले से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। जयपुर अलवर, भरतपुर दौसा, जयपुर भरतपुर, जयपुर दौसा। अब यह तो आपको पता है कि एक तो प्रश्न बिल्कुल इनमें सही है कि जयपुर होगा, यह तो कंफर्म है। अब टक्कर रह गई
दौसा, अलवर, भरतपुर। तो आपको पता है कि दौसा जो जिला है वो छोटा है, ठीक है, और इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना कि अलवर और भरतपुर है। अब इनमें से आपको ये सोचना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ जो जनसंख्या घनत्व वाला है वो होगा जयपुर और भरतपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर है, बताओ। ये प्रश्न तो रटा होना चाहिए क्योंकि आप साक्षर हो। राजस्थान का सबसे प्रथम साक्षर गांव, ठीक है, पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है, अजमेर जिले के अंदर कौन सा है, वो सारो बताना था, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव कम मत कर, लाइव तो ज्यादा दिखो ताकि मेरा हौसला बढ़ तो रहे। इसका उत्तर होगा 66.1%। नेक्स्ट, गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई? गोपाल योजना किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, अच्छा लग रहा है वीडियो तो सभी को शेयर जरूर करना, क्योंकि मुझे ये इतना विश्वास है आप लोगों पर कि अगर 500 आप लाइव आते हो, ठीक है, अगर 500 स्टूडेंट 500 को शेयर करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आगे 500 को और शेयर करो, तो ये एक दिन में कितने के पास गया? 1500 के पास। और 1500 लोग अपने वाले देखते हैं तो एक दिन के अंदर अपना वीडियो 3000 से 4000 लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी का भला होना चाहिए। अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में जितने भी हैं उनमें शेयर कर दिया करो। उत्तर होगा 1990 के अंदर। 1990 यानी 2 अक्टूबर 1990 में इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जयंती पर की गई थी। और ये किससे संबंधित है? पशुधन से संबंधित है, पशुधन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई? 2007, 2007-8, 2009-10, 2010-11, 2011-12। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए ये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत बताओ। बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2007-8। इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सबसे ज़्यादा आप तो पहले तो ये बताओ कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। सही ईमानदारी से बताना। नौकरी कौन लगेगा? मन्नत जासो देश को भी गोली देश को, लेकिन अपने आप को कैसे दोगे? प्रतियोगी परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी आंखों में खुशी की लहर होनी चाहिए। उसके बाद आगे फिजिकल की तैयारी वो अलग बताऊंगा, पटवार वालों के लिए अलग है, पेपर में ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो सबको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी इसकी आपको।